जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम। इस सुबह के समय पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे साथ बात करे। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं। आप दिए हुए इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। हम आपके वचन सुनने जा रहे हैं। आपके वचन हमारे हृदय को छुए, हमारे जीवन को प्रोत्साहित करे, नया आशा दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। इस सुबह के समय पर मैं एक शब्द आपके सामने लाना चाहूंगा। वो शब्द ये है, द लॉर्ड इज मेकिंग मी टू वर्क। द लॉर्ड इज मेकिंग मी टू वर्क। परमेश्वर मुझसे काम कराता है। प्रियो, एक दिन प्रार्थना में प्रभु के सामने मेरा प्रार्थना यह था, प्रभु जी मुझसे काम कराइए, मैं नाकाम के ना रहूं, मैं मेरा समय को व्यर्थ ना बिताऊं। प्रभु जी आप मुझे काम दीजिए, यार मुझसे काम कराइए। प्रियो, परमेश्वर हमसे काम कराना है यार। परमेश्वर हमको काम देना चाहिए। हम व्यर्थ नहीं बैठना है और परमेश्वर देने बिगर हमें काम नहीं करना है। अपने मर्जी से हमें काम नहीं करना है। बड़े काम हो या छोटे काम हो, परमेश्वर हमें काम देना चाहिए और परमेश्वर हमें काम कराना चाहिए। कई बार हम निराशित होकर, उदासित होकर काम करने का मन नहीं रहेगा, नाकाम के हो जाएंगे, हम काम नहीं करते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु जी मुझसे काम कराइए। मैं काम करने बिगर नहीं रहना चाहता हूं, मैं काम करना चाहता हूं। प्रियो, यदि आप एक कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप अपना रिज्यूम भेजना पड़ेगा। जब रिज्यूम भेजेंगे, आपको क्वालिफिकेशन देकर आपको कंपनी पसंद करेंगे तो ही उस कंपनी में जाकर आप काम कर पाएंगे। अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं परमेश्वर का राज्य के कंपनी में काम करना है तो परमेश्वर मुझे पसंद करना है और परमेश्वर मुझे काम सौंपना है। मैं टेक्निकली साउंड हूं, मुझे टेक्नोलॉजी अच्छा तरह आता है करके मैं आईटी, कोई भी एक आईटी कंपनी में घुसकर मैं अपने मर्जी से काम कर नहीं सकता हूं। वो काम के तरह गिना ही नहीं जाएगा। लेकिन एक कंपनी पसंद करता है और प्रोजेक्ट देता है तो उस काम अंगीकार किया जाएगा। प्रियो, वैसे ही हम परमेश्वर के राज्य के काम करने वाले, परमेश्वर हमें काम सौंपना चाहिए, परमेश्वर हमसे काम कराना चाहिए। इस सुबह के समय पर इस वचन को सुनने वाले आप में से कोई थक चुके हैं क्या? परमेश्वर का काम में है लेकिन जैसा मैं करना चाहता हूं कर नहीं पा रहा हूं। मुझे काम करने का इच्छा है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। इस सुबह के समय पर मैं आपसे कहता हूं, प्रार्थना कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु जी मुझसे काम कराइए। वो बड़ा काम हो या छोटा काम हो। मैंने इस तरह प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु यदि आपके राज्य के काम में मुझे एक झाड़ू पोछा करने वाला बनाना है तो भी बनाइए, लेकिन मुझे कुछ तो काम करना है। मैं मेरे मर्जी से काम नहीं करना चाहता हूं। किसी टूटे दिल वाले के पास आप मुझे भेजिए। कुछ गरीब से गरीब जिसको आपके नाम की जरूरत है उनके पास भेजिए, लेकिन मैं मेरे मर्जी से नहीं जाना चाहता हूं। आप मुझसे काम कराइए। प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं पतरस एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर एक दिन उनके सामने जाकर कहा, पतरस से कहा, हे पतरस मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अगर पतरस से पूछेंगे, पतरस ये कहेगा, मैं अपना काम देखता था, मेरा धंधा, मेरा बिजनेस करता था, मैं मछली पकड़ने वाला था, लेकिन परमेश्वर आज मुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया और आज परमेश्वर मुझे अपना काम करा रहा है, अपना राज्य का काम करा रहा है। अगर पौलुस के पास अगर आप जाकर पूछेंगे तो पौलुस इस प्रकार कहेगा, मैं कलीसिया को सताने वाला था, कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन आज मुझे परमेश्वर का राज्य के काम में, आत्माओं को जीतने के काम में मुझे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है और काम करा रहा है करके पौलुस कहेगा। और एलिशा से पूछेंगे तो, एलिया से पूछेंगे तो आप, एलिया इस प्रकार कहेगा, मैं काम करके थक गया था और कहा है प्रभु जी मैं बहुत कर चुका हूं, इससे आगे मैं काम कर नहीं पाऊंगा, मेरा जान ले लीजिए।
ये था मेरा प्रार्थना, लेकिन आज परमेश्वर मुझसे काम करा रहा है कई और लोगों को अभिषेक करने के लिए। मेरे बात एलीशा को तैयार करने के लिए मुझे परमेश्वर उपयोग किया करके एलिया कहेगा। प्रियो, इन तीनों के जीवन से एक एक सिद्धांत हम ले सकते हैं। एक है पतरस के जीवन से, यह सिद्धांत मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, बुलागड, कॉलिंग। परमेश्वर उनको बुलाया। पहली बात, यदि आप परमेश्वर का राज्य का काम करना चाहते हैं, बुलागड, कॉलिंग। हमें परमेश्वर का बुलागड चाहिए, परमेश्वर हमें बुलाना चाहिए और काम हमें सौंपना चाहिए। दूसरी बात मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, पौलुस से परमेश्वर कहता है, तुझे जो करना है आगे, किस तरह तू मेरे लिए दुख उठाना मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रियो, दूसरा, परमेश्वर के राज्य के काम में हमें दर्शन चाहिए। पौलुस को परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे दिखाऊंगा तू किस तरह दुख उठाना रहेगा, तू किस तरह मेरे लिए काम करना होगा। दर्शन, परमेश्वर से दर्शन पाना चाहिए। हमारे गोल नहीं है, परमेश्वर से दर्शन पाकर हमें सेवा करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, वो एलिया के जीवन से। एलिया परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना किया, प्रभु जी बस हो गया, मेरे जान ले लीजिए। परमेश्वर उनको शक्ति दिया, 40 दिन दौड़ा, फिर कुछ लोगों को अभिषेक किया, एलीशा को खड़ा किया। प्रियो, तीसरा हमें जरूरत है परमेश्वर का शक्ति। परमेश्वर हमें काम कराना चाहता है। आप परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर दुआ कीजिए, प्रभु जी मैं नाकाम के नहीं रहना चाहता हूं, आप मुझसे काम कराइए, मैं तैयार हूं आपके राज्य के लिए। छोटा काम या बड़ा काम, बड़ा धनी बड़ा अमीर के पास भेज रहे हो या गरीब में से गरीब के पास भेज रहे हो, लेकिन आप मुझे काम दीजिए। आपका भवन का काम मुझे दीजिए, आपका भवन का, आपका राज्य का काम मुझे दीजिए। आपके राज्य के काम में छोटे से छोटा, अगर मुझे झाड़ू पोछा करने का हो तो भी मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे काम दीजिए। प्रभु से मैं प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे काम दीजिए, काम कराइए। मैं मेरा मर्जी से नहीं करना चाहता हूं, आपके मर्जी पूरा हो। प्रियो, जब आप परमेश्वर के राज्य के काम के लिए आप अपना रिज्यूम भेजेंगे, परमेश्वर आपसे क्या क्वालिटी देखता है, क्या क्वालिफिकेशन है। नंबर 1 फेथफुलनेस, ईमानदारी, तोड़े में ईमानदारी। परमेश्वर अगर तोड़े में ईमानदारी देखेगा तो परमेश्वर आपको अनेक और आपका सीमा को बढ़ाएगा और अनेक सेवा को सौंपेगा और अधिक काम कराएगा। दूसरा एक क्वालिफिकेशन, परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करना। जब परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपके हाथ में अपना जिम्मेदारी सौंपेगा। पतरस से परमेश्वर पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? 3 बार पूछा, तीनों बार परमेश्वर कहा, तू मेरा भेड़ों को संभाल, तू मेरा भेड़ों को पालन पोषण कर, मेरे भेड़ों को संभाल। परमेश्वर जिम्मेदारी उनको देता है, अपने राज्य का काम उनको देता है, अपना राज्य का काम परमेश्वर उनसे कराता है जो उनसे प्रेम करता है। हालेलुया। इस सुबह के समय पर यह शब्द अपने हृदय पे ले लीजिए, प्रभु जी मैं नाकाम के नहीं रहना चाहता हूं, मुझसे काम कराइए प्रभु, मुझसे आपका राज्य का काम कराइए प्रभु, मुझसे आपका राज्य का काम कराइए प्रभु। मैं खाली रहना नहीं चाहता हूं, छोटा काम यार बड़ा काम, कुछ तो आप मुझसे काम कराइए। कुछ लोगों का चंगाई के लिए मुझे भेजिए, कुछ लोगों का उद्धार के लिए मुझे भेजिए, कुछ लोगों का छुटकारा के लिए मुझे भेजिए, कुछ लोगों का चंगाई के लिए मुझे भेजिए प्रभु। आप प्रार्थना कीजिए, मुझसे काम कराइए प्रभु। जितना काम मैं करना चाहिए था उतना मैं कर नहीं रहा हूं, आप मुझसे काम कराइए। मेरा प्रार्थना यह है मेरे प्रिय सुनने वाले के लिए, क्या आप थक चुके हैं? क्या आपको ऐसे मन में लग रहा है कि मैं काम ही नहीं कर रहा हूं? प्रभु के सामने जाइए, कहिए प्रभु जी मुझसे काम कराइए, मुझसे काम कराइए। प्रभु जरूर आपको उपयोग करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, आज इस समय में आपके वचन सुनने वाला हर एक को तू आशीष कर। खुदावन, यदि अपने जीवन में अपना काम देख रहे हैं यार, परमेश्वर के विरोध चल रहे हैं यार, अब थक चुके हैं सेवा में, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं जैसे पतरस, जैसे पौलुस, जैसे एलीशा को आपने अब काम कराया, उनके द्वारा काम कराया प्रभु जी, भले वो आपका काम करना नहीं चाहते थे, अपने काम में थे,
कलीसिया को सता रहे थे, एक व्यक्ति थक चुका था, लेकिन उनसे आपने काम कराया। यू मेड देम टू वर्क, यू मेड देम टू वर्क। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस सुबह के समय पर आप हमसे भी काम कराइए, छोटा काम हो या बड़ा काम हो। मेरे सुनने वाला हर एक से आप काम कराइए प्रभु, जहां जहां आपने हमें नियुक्त किया है, कहीं ऑफिस में हो, कहीं स्कूल में हो, जो भी क्षेत्रों में, कहीं आईटी फील्ड में हो या कोई चर्च में हो, कोई पास्टर्स हो, बिलीवर्स हो, कोई भी हो प्रभु, हम सभी को आपके राज्य के काम में उपयोग कीजिए। आपका राज्य का काम कराइए प्रभु। तू मालिक है, तू स्वामी है, हम आपके बच्चे हैं प्रभु। हालेलुया। अपा, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आपके राज्य के काम में आप हमें उपयोग कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमेन आमेन। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करें।